बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीना टीवी में खुश आमदीद। वफाकी हुकूमत अपनी पूरी कोशिश में है कि किसी तरह ज़िमनी इंतखाबात को रोका जा सके। इन्हीं इंतखाबात को रोकने के लिए एक कोशिश पहले भी की जा चुकी है और अब दोबारा राना सनाउल्लाह ने एक मरासला भेजा है इलेक्शन कमीशन को। और राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए एक अहम कदम भी उठाया गया है पंजाब की तरफ से। और इमरान खान के लॉन्ग मार्च से भी वफाक वाले डरे हुए हैं। इस पर भी राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया और ज़राए के मुताबिक कुछ और रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं और वो रिपोर्ट्स मुल्क में एमरजेंसी के हवाले से हैं। और एक और मामला था साइफर के हवाले से जो आज तक लटका हुआ है। इस पर भी एक वजाहती बयान आरफ अलवी का सामने आया। इसके बाद एतजाज़ हसन और आज़म स्वाति, ये मामला भी बहुत अहम है। ये सारी तफसीलात जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आप देखें कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च की डेट का बहुत अरसे से इंतज़ार किया जा रहा है। 25 मई के बाद तकरीबन 5 महीने हो गए हैं कि लॉन्ग मार्च की डेट कब दी जाएगी। अवाम इसी इंतज़ार में बैठी हुई थी और अभी तक इस मार्च को डिले करने की 2 वजूहात सामने आईं। एक तो वजह यह थी कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुआहदा हो जाए और इंतखाबात की शायद कोई डेट दे दी जाए। और इतना सब कुछ होने के बाद पता ये चला कि सिर्फ ये सब कुछ लॉन्ग मार्च को डिले करने के लिए किया जाता रहा। एक तरफ आप देखें तो नून लीग के NRO 2 पर बहुत तेज़ी से काम होता रहा और दूसरी तरफ मुल्क की मईशत और मुल्क की सालमियत को नज़रअंदाज किया जाता रहा। आप देखें कि जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इनके दूसरे ममालिक के दौरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। ये चीज़ें फिर यहाँ पर ठप नहीं हो रही। आप देखें तो दूसरे ममालिक में इनकी इज़्ज़त अफजाई भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और जब से इन लोगों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, एक तरफ आप देखें तो एक पार्टी को हर तरह का रिलीफ दिया जाता रहा और दूसरी पार्टी के हर शख्स को जो हाथ में आ जाता उसे गिरफ्तार करके उस पर तशद्दुद भी किया जाता है। इस पर इमरान खान ने लाहौर में कुछ बातें की। इमरान खान कहते हैं कि वज़ीर आज़म तो मैं था, लेकिन सारे अख्तियारात का इस्तेमाल कोई और करता रहा। हम अरबों की करप्शन पकड़ते रहे, उनके सबूत भी इकट्ठे किए जाते रहे, ऊपर से कोई और आर्डर आया होता था। आप देखें तो शरीफ फैमिली के ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस थे। सबसे पहले तो मरियम नवाज मुकम्मल सबूत होने के बावजूद इवन फील्ड रेफरेंस में उसे बाइज्जत बरी भी किया गया और बाद में नवाज शरीफ, जिसे नाअहल किया जा चुका था और बीमारी के बहाने सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लंदन जाने वाला, उस पर भी पूरी कोशिश की जा रही है कि NRO 2 देकर फिर सरकारी प्रोटोकॉल के जरिए उसे वापस लाया जाए। फिर एक मफरूर इश्तिहारी जो इन लोगों का वादा माफ गवाह बनने के लिए भी तैयार था, वो भी लंदन भागा। उसके बाद उसे वापस बुलाकर वजीर खजाना का ओहदा भी दिया गया। और इसी करप्ट माफिया में से जिस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, रात को अदालत खोलकर उसे वजीर आज़म भी बनाया जाता है। इतनी करप्शन करने के बावजूद सारे सबूत होने के साथ इनके इक़्तिदार में आते ही सब कुछ दफन कर दिया गया। आप पाकिस्तान की बदकिस्मती देखें कि इतने सालों से करप्शन करने वाली जमातें, अवाम और मुल्क का पैसा बाहर भेजने वाले, इनका आज तक एहतसाब नहीं किया गया। इनके पास इतनी रकम कहाँ से आती रही और यही लोग दूसरे ममालिक में प्रॉपर्टीज़ कैसे खरीदते रहे। हमारे निज़ाम ने इनका एहतसाब करने की बजाय इन लोगों को बार बार बचाया और बार बार इन्हें ही इक़्तिदार दे दिया जाता है। आप देखें तो जो लोग इस तरह इन्हें बचाते हैं, इनके केसेस बंद करवाते हैं और NRO दिलवाने में इन्हें मदद करते हैं, क्या इन हैंडलर से कोई आकर पूछेगा? ये सारी चीज़ें उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान का अदालती निज़ाम एक नहीं होता और मेरिट पर ये तैनातियाँ नहीं होती। आप देखें तो हर तरह से अवाम के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, लेकिन इमरान खान ने कल खामोशी तोड़ी और कहते हैं कि मैं बहुत जल्द कॉल दूंगा और सबसे आगे भी मैं खुद हूँगा। और बुज़दिल इंसान कभी लीडर नहीं बनता। हम इस आज़ादी के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो जेलों की धमकियां देते हैं, इनकी ये धमकियां इधर काम नहीं करनी और हम बुज़दिलों की तरह लंदन भागने वालों में से नहीं। और मे बी के लॉन्ग मार्च की डेट का ऐलान शायद इतवार के बाद कर दिया जाए। और दूसरी तरफ आप देखें तो वफाकी हुकूमत अपनी पूरी कोशिश में है कि किसी तरह इन ज़िमनी इंतखाबात को रोका जा सके। इंतखाबात को रोकने के लिए एक पहले भी कोशिश की जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन को पहले दरख्वास्त भेजी गई कि मुल्क के अंदर सैलाब से मुतासर बहुत ज़्यादा आवाम है और अब राना सनाउल्लाह ने दोबारा इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त लिखी है। राना सनाउल्लाह ने उस दरख्वास्त में लिखा कि ज़िमनी इंतखाबात का मुहतात अंदाज में इनकाद किया जाए
इंटेलिजेंस एजेंसियों से हासिल मालूमात के मुताबिक दहशतगर्द ज़िमनी इंतखाबात के दौरान कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। सिंध और बलूचिस्तान की कौम परस्त जो तंजीमें हैं सिंध और कराची में इलेक्शन के दिन शायद कोई कार्रवाइयाँ करें। और इस दरखास्त में ये भी लिखा गया कि पंजाब में आने वाले दिनों में सियासी अफराद को टारगेट किया जाएगा। इस वक्त मुल्क में सियासी टेंशन है और कारकुन ज़रूरत से ज़्यादा पुरजोश भी हैं और अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करना अकेला पुलिस के लिए नामुमकिन है। और दरखास्त में ये भी लिखा गया कि चंद माह से सैलाब की वजह से मुल्क की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज की मसरूफियात का फ़ायदा उठाते हुए दहशतगर्दों और शरपसंदों ने अपनी कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है। दहशतगर्दों ने खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कराची में कार्रवाइयों में अपना इजाफा किया। और राना सनाउल्लाह ने यह भी लिखा कि 2021 के मुकाबले में इस साल खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ इनमें तकरीबन 60% इजाफा हुआ और जून के बाद से दहशतगर्द खुफिया रास्तों से सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। आप देखें तो ये चीज़ इन लोगों ने तस्लीम की है कि इमरान खान के दौर में दहशतगर्दी नहीं हो रही थी और जो इमरान खान और आर्मी चीफ और उसके साथ फैज़ हमीद की जो प्लानिंग्स थी उससे पूरी तरह दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाया जा चुका था। लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद फैज़ हमीद को अमेरिका के कहने पर वहाँ से हटाया गया और फिर वहाँ पर दहशतगर्दी आम होने लगी। असल में देखा जाए तो वफाक की तरफ से हर वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये ज़िमनी इंतखाबात कैंसिल करवाए जा सकें क्योंकि इन लोगों को अपनी हार सामने दिखाई दे रही है। और इमरान खान के लॉन्ग मार्च के लिए राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया कि इमरान खान जो लॉन्ग मार्च लेके आएंगे हम इनमें से इमरान खान और इनके साथ जो लोग होंगे उन्हें गिरफ्तार करेंगे और इन्हें उल्टा लटकाएंगे। और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से उमर सरफराज चीमा ने पंजाब पुलिस को वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी में साथ देने का हुक्म दिया। असल में एंटी करप्शन पंजाब राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी उन्हें दे दिए गए हैं और उमर सरफराज चीमा कहते हैं कि ये वारंट गिरफ्तारी 19 अक्टूबर तक मौसर हैं और IG पंजाब को हदायत कर दी है कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी में पंजाब पुलिस एंटी करप्शन की मावनत करे और कानून के मुताबिक राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। एक तरफ आप देखें तो वफाकी हुकूमत अपनी पूरी कोशिश में है कि ज़िमनी इंतखाबात को रोका जा सके और राना सनाउल्लाह के कुछ बयानात सामने आए फिर इनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जो दिए गए उस पर अमल करने के लिए एंटी करप्शन के साथ पुलिस को साथ देने के लिए कहा। और ज़राए के मुताबिक कुछ और रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि नून लीग ये नहीं चाहती कि इमरान खान को किसी भी तरह इक़्तिदार दिया जाए। नून लीग चाहती है अंदर खाते के किसी तरह इमरान खान को दूर रखा जाए और अगर लॉन्ग मार्च किया जाता है तो हालात ऐसे पैदा किए जाएं कि मुल्क में किसी तरह इमरजेंसी नाफज की जाए। असल में नून लीग वाले चाहते हैं कि इमरान खान के आने से बेहतर है कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग जाए क्योंकि अगर इमरान खान आया तो इनके सारे केसेस दोबारा रीओपन होंगे और इनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा। और अगर मार्शल लॉ लगता है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर किसी तरह मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगता है तो कोई ना कोई साजिश करके ये लोग फिर से इक़्तिदार में वापस आ जाएंगे। अगर इमरान खान आया तो इनके केस रीओपन होंगे और इन्हें सजाएं लाजमी दी जाएंगी। और साइफर जो एक बहुत अहम मामला है इसके ऊपर पहले आरफ अलवी ने यह बयान दिया कि मुझे कुछ शकूक शुबहात थे और मैंने सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन लाजमी की जानी चाहिए। और कल आरफ अलवी ने साइफर के ऊपर एक वजाहती बयान दिया कि मेरा मौक़िफ़ ये नहीं था कि जिस तरह इन लोगों ने ये मामला उठाया और इसके ऊपर एक प्रॉपर तरीके से प्रोपेगेंडा किया। मेरा मकसद ये था कि इमरान खान ने आज तक जितनी बातें कही ये सच थी और मैंने सुप्रीम कोर्ट का खत इसलिए लिखा कि इस साइफर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो सारी हकीकत है अवाम के सामने आए। और लास्ट में आप देखें तो एतजाज़ अहसन और आज़म स्वाति इनका ये मामला बहुत अहम था। एतजाज़ अहसन ने ये वाज़े बयान दिया था कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को रिलीफ देने वाला बाजवा है और जितने भी इनके ऊपर करप्शन के केसेस थे और नैब की तरमीम चेंज करवाने में इनका ये मकसद था कि किसी तरह इन्हें रिलीफ दिया जा सके और इस सब में रोल बाजवा ने अदा किया। और दूसरी तरफ आज़म स्वाति ने इसके ऊपर सिर्फ एक ट्वीट की थी। उसी ट्वीट के ऊपर आज़म स्वाति को गिरफ्तार भी किया जाता है और उनके ऊपर तशद्दुद भी किया जाता है। लेकिन एतजाज़ अहसन के बयान के ऊपर ना तो DGSPR की तरफ से कोई बयान आया और ना उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज की गई। इन सारी चीज़ों से ये चीज़ वाज़ेह होती है कि PTI के खिलाफ इनकी इंतकामी कार्रवाइयाँ पूरी तरह अपने अरूज पर हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।